अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं लीडरशिप ट्रेड्स के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। लीडरशिप ट्रेड्स, तो इससे पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि लीडरशिप किसे कहते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकते हैं, तो फिर भी बताता चलूँ। लीडरशिप ये है कि लीडर जो है, लीडर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कोई भी काम करता है, दैट इज़ लीडरशिप। फॉर एग्जांपल, एक लीडर जो है ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को एक डायरेक्शन देता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किस तरह से करना है, दैट इज़ लीडरशिप। लोगों को वो बताता है, गाइड करता है कि किस तरह से किस काम को करना है, दैट इज़ लीडरशिप। वो ऑर्गेनाइजेशन के काम को मोनिटर कर रहा है, दैट इज़ लीडरशिप। वो अपना ऑर्डर करता है और उस ऑर्डर पर सारे के सारे काम करते हैं, सारे के सारे लोग काम करते हैं, दैट इज़ लीडरशिप। अब ट्रेड्स किसे कहा जाता है? अब ट्रेड्स सुन ले ज़रा। ट्रेड्स एक डिस्टिंक्टिव फीचर किसी इंसान के अंदर, उसको हम बोलते हैं ट्रेड्स। मतलब एक इंसान दूसरे लोगों से किस तरह से डिफरेंट है, दैट इज़ ट्रेड। लीडरशिप ट्रेड्स क्या हुए कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग हैं, एक लीडर उनसे किस तरह से डिफरेंट है। एक लीडर कैसे डिफरेंट हो सकता है? लीडरशिप के अंदर, लीडरशिप ट्रेड्स के अंदर ये चीज़ें आती है कि एक लीडर के अंदर क्या कुछ खसूसियात है, क्या खूबियाँ, क्या फ़ीचर हैं जिसकी वजह से वो लीडर बना। ठीक है, एक लीडर के अंदर क्या कुछ फीचर्स हैं, खसूसियात हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से वो लीडर बन गया है। तो वो 7 ट्रेड्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वो है लीडरशिप ट्रेड्स, जो कि 7 है। किसी एक इंसान के अंदर ये 7 ट्रेड्स अगर मौजूद हों, एग्जिस्ट करते हो, तो वो लीडर बन सकता है, वो लीडर है। तो चलिए वन बाय वन हर एक को देख लेते हैं। देयर आर द फॉलोइंग ट्रेड्स एसोसिएटेड विद लीडरशिप। नंबर 1, ड्राइव। दे हैव अ एक्सपीरियंस टू ड्राइव पीपल एंड टू अचीव गोल। लीडर के अंदर ये फीचर है, ये करैक्टरिस्टिक है, ये ट्रेट है, ये खसूसियात है, ये खूबी है कि लीडर को पता होता है कि किस तरह से किसी को अपनी तरफ खींचना है, किस तरह से अपनी बात मनवानी है, किस तरह से लोगों को ड्राइव करना है। उसको पता होता है कि मैंने जो डायरेक्शन देनी है, लोग किस तरह से मेरी बात को मानते हुए वो काम करेंगे। उसे पता होता है कि लोगों से अपनी बात किस तरह मनवानी है। उसे पता होता है कि अपना सिक्का किस तरह मनवाना है, दैट इज़ ड्राइव। सबसे पहला ट्रेट, सबसे पहला फीचर लीडर का, कि उसे पता होता है कि अपनी बात को किस तरह से मनवाना है। नंबर 2, डिज़ायर टू लीड। लीडर के अंदर एक ख्वाहिश होती है, एक डिज़ायर होती है कि जो बात मैं कहूँ सब उसकी बात पर अमल करें, सब उसकी बात को फॉलो करें। जो प्लान उसने बता दिया उसको फॉलो करना ही होगा। उसके अंदर ये खूबी होती है, उसे पता होता है कि जो बात मैं कहूँगा उसको मैं करवा के छोड़ूंगा। डिज़ायर टू लीड। लीडर्स हैव पावर टू लीड एंड इन्फ्लुएंस पीपल। लीडर के अंदर पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है कि लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, परसुएड कर सके। नंबर 3, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। दे आर ऑनेस्ट एंड कंसिस्टेंट। जो लीडर होता है ना, वो बहुत ही ऑनेस्ट आदमी होता है। हर बात को स्ट्रेट फॉरवर्ड कहने वाला, हर बात को सीधे तरीके से करने वाला, हर बात को ईमानदारी से करने वाला। मतलब उसके माइंड में हमेशा सच, हमेशा सही बात होती है, हमेशा पॉजिटिव सोच रखता है। और वो बंदा जो लीडर होता है वो सबको साथ लेके चल रहा होता है। उसके अंदर ये करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं कि वो एक तो ऑनेस्ट आदमी होता है, बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही साफ दिल का मालिक, एक ऐसा आदमी जो कि मुखलिस होकर चलता है। और दूसरा ये कि वो सब लोगों को अपने साथ लेके चलता है। लीडर की ये करैक्टरिस्टिक्स है, सबको साथ लेके चलता है। नंबर 4, इंटेलिजेंस। लीडर्स हैव अ हाई डिग्री ऑफ नॉलेज फॉर डिसीजन मेकिंग। लीडर के पास इतना ज़्यादा नॉलेज होता है, इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस पावर होती है उसकी,
कि वो इस काबिल होता है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने लोगों के लिए डिसीजन मेकिंग कर सके। वो इंटेलिजेंट होता है। इंटेलिजेंट हम उसे कहते हैं जिसके पास नॉलेज हो। अब नॉलेज होने के साथ साथ उसे पता भी हो कि अपने नॉलेज को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से यूज़ करना है, कौन सा काम किस टाइम पे करना है, कौन सा काम किस टाइम पे नहीं करना, किस तरह से लोगों को कौन सी डायरेक्शन देनी है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन से हमारे पॉजिटिव पॉइंट है, कौन से नेगेटिव पॉइंट है, उसको पता हो। इसे हम बोलते हैं इंटेलिजेंट बंदा। तो लीडर के अंदर ये खूबी होती है। लीडर को पता होता है कि किस टाइम पे कौन सा काम करना है, किस टाइम पे किसी इंसान को अपनी तरफ लेके आना है, किस टाइम पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस चीज़ की ज़रूरत है। उसे बहुत नॉलेज होता है। ही हैव अ डिसीजन पावर। उसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो किसी भी टाइम पे, किसी भी वक्त कोई भी फैसला करने की एबिलिटी रखता है। ट्रू, एक अच्छा फैसला करने की एबिलिटी रखता है। डिसीजन पावर होती है उसके पास। और ये डिसीजन पावर कब आती है? जब इंसान के पास नॉलेज होता है। जब नॉलेज होता है तो इंसान इंटेलिजेंट होता है। और जब इंटेलिजेंट होता है तो उसे पता होता है अपने नॉलेज को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, यूज़ करना है, उसे पता होता है। इसी वजह से तो हम डिसीजन ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग होती है हमसे। नंबर 5, सेल्फ कॉन्फिडेंस। लीडर्स हैव अ कॉन्फिडेंस। नंबर 5 पे जो ट्रेड्स है, लीडर वही है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद का कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत लो होता है। किसी के सामने बात करने की एबिलिटी नहीं होती है। जो बंदे सोसाइटी को फेस नहीं कर पाते, क्या वो लीडर बन सकते हैं? इम्पॉसिबल है। जो बंदा सोसाइटी को फेस नहीं कर पाता, इसका मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं है उसके अंदर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस नहीं है। जिस आदमी के पास कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो सोसाइटी को फेस कर पाता है। और वो लोग जो सोसाइटी को फेस कर सकते हैं, वो लोग जिनके अंदर अपना कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा हो, उसके अंदर लीडर्स वाली एबिलिटी हो सकती है। नंबर 6, जॉब रेलेवेंट नॉलेज। अफेक्टिव लीडर हैव अ नॉलेज अबाउट द कंपनी। जिस ऑर्गेनाइजेशन में गया वो, जिस जॉब के लिए उसको हायर किया गया, जिस काम के लिए उसको हायर किया गया, उसके पास उस काम से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन होती है लीडर के पास। या आप कह सकते हो लीडर के पास वो सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो लीडर के पास होनी चाहिए। मतलब जो कोई उसको जॉब दे दी गई, जो उसको काम दे दिया गया, जो कोई उसको काम असाइन किया गया और कहा गया कि ये काम है तुम्हारा और तुमने दूसरे लोगों को भी साथ लेके चलना है, तो उसके पास इतना नॉलेज होता है कि वो दूसरे लोगों को साथ लेके चल रहा होता है। उसके पास नॉलेज होता है अपनी जॉब से रिलेटेड, अपनी फील्ड से रिलेटेड। ओके, ये 6 वाला ट्रेड। नंबर 7, एक्स्ट्रा वर्जन। लीडर को पता होता है कि उसके अंदर उसका कितना कॉन्फिडेंस है। लीडर को पता होता है कि मेरे बाहर जो लोग हैं जिसको मैंने फेस करना है, जिन लोगों को, जिस सोसाइटी को मैंने फेस करना है, उनको किस तरह से फेस करना है। एक्स्ट्रावर्जन। उसकी सोच जो है वो काफ़ी वसी होती है, थॉट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं अच्छी, जिससे वो आउटसाइड ऑफ द इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट से बाहर भी सोच सकता है। तो ये कुछ लीडरशिप ट्रेड्स। नंबर 1, ड्राइव। नंबर 2, डिज़ायर टू लीड। नंबर 3, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। नंबर 4, इंटेलिजेंस। नंबर 5, सेल्फ कॉन्फिडेंस। नंबर 6, जॉब रेलेवेंट नॉलेज। एंड नंबर 7, एक्स्ट्रा वर्जन। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की लीडरशिप ट्रेड्स के बारे में। इन ट्रेड्स को देखते हुए हम बता सकते हैं कि कौन सा आदमी लीडर बनने की एबिलिटी रखता है। अगर किसी इंसान के अंदर ये चीज़ें हैं, अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं, तो आप लीडर बन सकते हैं। तो ये कुछ 7 ट्रेड्स थे लीडरशिप के। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की लीडरशिप ट्रेड्स के बारे में।
आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।